हाय फ्रेंड्स। आर्ग्यूमेंट के बाद फिर से रिकनेक्ट करना, ओके, या फिर आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनसे कोई बहस हो गई है, और बहस होती ही है, प्यार करने वालों के बीच में बहस नहीं होगी तो किसके बीच में होगी। ओके, बहस हो गई है लेकिन वापस से जुड़ना है। अब ये जुड़ाव जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये किस किस के लिए बोल रही हूँ, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, हर रिश्ते के लिए है। कभी कभी सिस्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और किसी वजह से बहस हो गई। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, मैं फ़ोन करूं या वो फ़ोन करें, मैं क्यों करूं वो क्यों करें। ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे कैसे रिकनेक्ट करें। पेरेंट्स कई दफ़ा बच्चों से बहुत रूडली बोल देते हैं, या पेरेंट्स और बच्चों का की लड़ाई हो जाती है, तो उस टाइम पे कैसे रिकनेक्ट करें, कैसे फिर से वापस कैसे मिले। ओके, ऐसे ही स्पेसिफिक पर्सन के साथ जब आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो फिर कैसे रिकनेक्ट करें। हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई तो कैसे रिकनेक्ट करें। अब रिकनेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप जाओ खुद से सॉरी बोल दो, हो गया रिकनेक्शन। लेकिन ये खुद से जाके सॉरी बोलना ही तो बहुत मुश्किल है। यहीं पे तो सारी मुश्किलें आ जाती हैं, खुद से जाएं कैसे, सॉरी बोले कैसे, क्यों बोले। आधा गुस्सा तो हम में भी है, हो सकता है हमारे ही मन में हो कि गलती तो हमारी है ही नहीं, हम क्यों जाके सॉरी बोले। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मन तो चाहता है कि रिकनेक्ट कर लें, चाहे गलती सामने वाले ने ही क्यों नहीं की हो, क्योंकि प्यार का बंधन है। ओके, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ तो फिर हम गलतियों को माफ़ करते ही हैं, राइट। बट अब यहाँ पे सीन क्रिएट होगा हमारे साथ कि हम रिकनेक्ट करें कैसे। हमें बात नहीं करनी है, हमें फ़ोन नहीं करना, बट रिकनेक्ट करना है। तो अब आप लोग क्या करोगे। रिकनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वाइब्रेशन लेवल पे जाकर के अपनी अपनी थॉट्स को भेजना, जो हम टेलीपैथी में भी कर चुके हैं और करते भी हैं। लेकिन टेलीपैथी में सिंपल आपका होता है कि एक इंटेंशन है कि आप मुझे कॉल करो। सो आपकी कॉल आई, लेकिन कॉल में क्या कॉन्वर्सेशन होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक टेलीपैथी में छोटा सा फोकस्ड मैसेज भेजा है। ठीक है, जब हम इसमें अभी रिकनेक्ट में आ रहे हैं, तो रिकनेक्ट वापस से जब होना है तो क्या होना है। रिकनेक्ट में वापस से बात करने के बाद फिर से लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए ना, तो सब कुछ बहुत फ्लुएंट चलना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटे से मेडिटेशन मोड में जाएंगे, वाइब्रेशन सेंड करनी है। ठीक है, तो वाइब्रेशन तो हम मेडिटेशन मोड में जाके ही सेंड करेंगे। अच्छा, अब रिकनेक्ट का सबसे पहला रूल क्या होता है कि अब जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बाद शांति आपको महसूस करनी है। जब तक शांति नहीं होगी, शांति कहाँ पे होनी है, मन की शांति। तो आपको अपने मन को शांत करना है, आपको दूसरे के मन के बारे में नहीं सोचना है कि उधर क्या चल रहा है। आपको शांति अगर आपके मन में रखनी है तो सेम शांति आप वहाँ पे भी विजुअलाइज करेंगे कि वो भी अब इस आर्ग्यूमेंट के बाद शांत है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम कैसे क्या अग्रसर होंगे, किस तरह से मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कनेक्टिविटी बनाएंगे, उनको कैसे हम एक अपॉलॉजी भेजेंगे। यहाँ पे प्लीज़ जब आप आर्ग्यूमेंट के बाद रिकनेक्ट के उसमें हैं और मेडिटेशन मोड में जाके कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो हो पोनो पोनो प्रेयर के 4 फ्रेजेस हैं, वो फ्रेजेस भी हम यूज़ करेंगे। आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, वो भी यूज़ करेंगे, वो काफ़ी इफेक्टिव है। प्लीज़ अपने आप को यहाँ पे ऐसे मत सोचिएगा कि गलती मेरी है ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। अगर ऐसे सोच के करोगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन मोड में मैं जैसा जैसा गाइड करूँगी वैसा वैसा आपको करना है। ये मेडिटेशन आप दिन में कर सकते हैं एकांत में बैठ के, या रात में सोने से पहले करके सोइए, काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कितने दिन करना है, तो आप जब तक वापस से रिकनेक्ट नहीं हो पाते हैं तब तक वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। ओके, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 2 दिन में आप रिकनेक्ट हो पाए, 2 दिन में कॉल आ जाए, बातें होने लगे, इनफ है, फिर स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट से स्टार्ट करेंगे। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने आप को बिल्कुल शांत कीजिए, अपने विचारों को बिल्कुल हल्का कीजिए। क्या हुआ, क्या होगा,
इन सब से जुड़े सारे विचारों को हल्का छोड़ दीजिए। अपने मन को, अपनी भावनाओं को शांत कीजिए। अब आप उस इंसान को देखने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप वापस से जुड़ना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। उस इंसान के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल शांत, स्थिर आप उन्हें एक जगह देख पा रहे हैं। अब आप उनके पास जाइए। आप उनके हाथों को अपने हाथों में लीजिए और उन्हें हीलिंग दीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आपका ये टच उन्हें बहुत शांत कर रहा है और उनके मन पर मरहम का काम कर रहा है। अब आप उनकी आंखों में देखते हुए उन्हें सिर्फ इतना बोलिए, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अब आप
बिना पुरानी बातों को याद किए उनसे एक नई शुरुआत के लिए अपनी बात कहें। आप उन्हें अपने रिश्ते के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। आप उनके लिए और वो आपके लिए ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं, इस चीज़ को समझाएं। अब अपनी इस सोच में फीलिंग्स को डालें, स्माइल करें थॉट्स और फीलिंग्स जब एक जैसी होती हैं तो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिल्ड होती है जो किसी भी चीज़ को हील करती है और हर नामुमकिन लगने वाली विश भी मुमकिन हो जाती है। अब आप सब वापस आएंगे अपने हाथों को रिलीज़ कीजिए, छोड़िए, मेडिटेशन मोड में वापस आइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांसों को रिलीज़ कीजिए, हल्का महसूस कीजिए। Now relax. Thank you.